अगर आप सिर्फ 1,000 महीना इन्वेस्ट करो, क्या सच में आप करोड़पति बन सकते हो? सच सुनोगे तो थोड़ा शॉकिंग लगेगा। आज से 1,000 सिप अगर आप 12% रिटर्न के साथ 30 साल तक चलाओ तो टोटल इन्वेस्ट होता है सिर्फ आर्स 3.6 लाख। लेकिन वैल्यू बन सकती है अरे 35-40 लाख करोड़पति। ना ही सिर्फ S1000 से ना ही, लेकिन यही सिप अगर हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ाओ और डिसिप्लिन रखो तो करोड़पति बनना बिल्कुल पॉसिबल है। SIP मैजिक नहीं, कंसिस्टेंसी प्लस टाइम ही पैसा। यह था SIP का पूरा सच, बिना झूठ। SIP का मतलब होता है अगर आप ये आर्स 1,000 की SIP 12% एवरेज रिटर्न के साथ 30 साल तक कंटिन्यू करते हो तो आपका टोटल इन्वेस्ट होता है सिर्फ RS 3.6 लाख। लेकिन कंपाउंडिंग की पावर की वजह से उसका वैल्यू बन सकता है RS 35 से RS 40 लाख के आसपास। अब सच बोलते हैं, सिर्फ 1,000 महीना इन्वेस्ट करके सीधा करोड़पति बनना मुश्किल है, लेकिन यहीं से गेम स्टार्ट होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप अपनी SIP भी थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाओ। दिन से और फिर 10,000 टाइम के साथ और डिसिप्लिन के साथ ये छोटी SIP आपको करोड़पति बना सकती है। इसलिए सिर्फ कोई लॉटरी नहीं है, ये एक स्लो, स्मार्ट और पावरफुल सिस्टम है। ज्यादा पैसा नहीं, बस पेशेंस चाहिए। ये था SIP का पूरा सच, बिना झूठ। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, बिल्कुल RD जैसा। बस फर्क इतना है कि यहां रिटर्न ज्यादा होता है लेकिन रिस्क भी साथ में होता है। अब मान लो आप हर महीने सिर्फ 1,000 इन्वेस्ट करते हो, ज्यादा नहीं, बस एक छोटी सी अमाउंट जो चाय समोसा जैसी लगती है। आर्स 2,000 महीना, सिर्फ आर्स 2,000। अगर आप सोच रहे हो इससे क्या ही होगा तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। SIP का मतलब होता है हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, बिल्कुल RD जैसा, लेकिन यहां रिटर्न ज्यादा होता है और रिस्क भी साथ में होता है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आप आर्स 2,000 पर मंथ 20 साल तक SIP करते हो। 20 साल में आपका टोटल इन्वेस्ट होता है सिर्फ आर्स 4.8 लाख एंड सिर्फ आर्स 4.8 लाख। अगर इस SIP का एवरेज रिटर्न 12% माना जाए तो 20 साल बाद उस पैसे की वैल्यू हो सकती है लगभग आर्स 20 लाख। यही है कंपाउंडिंग का मैजिक। अब एक सच समझ लो, SIP कोई शॉर्टकट नहीं है, ना है कोई गारंटी स्कीम। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी प्रॉफिट कभी टेम्परेरी लॉस, लेकिन जो लोग डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते रहते हैं उनके लिए SIP एक पावरफुल टूल बन जाता है। और अगर आप हॉट 4-3 साल में अपनी SIP थोड़ी सी बढ़ाते जाओ एस द सेंस से एस तक ही हुआ फिर आर 5,000 तो यही अमाउंट फ्यूचर में करोड़पति बनने की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकती है। इसलिए याद रखो, अमाउंट छोटी हो सकती है लेकिन टाइम बड़ा होना चाहिए। यह था SIP का सिंपल और सच्चा एग्जाम्पल, बिना झूठ, बिना ओवर प्रॉमिस। डेनुविन महीना सिर्फ आर्स 10,000। सुनने में ज्यादा लगता है या फिर कम? सच जानने के लिए पूरा वीडियो देखो। SIP का मतलब होता है हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, बिल्कुल RD जैसा, लेकिन यहां पैसा मार्केट में काम करता है इसलिए रिटर्न ज्यादा हो सकता है और रिस्क भी होता है। अब बात करते हैं SIP के रिस्क की। यह पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि SIP में भी रिस्क होता है। सब लोग सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं लेकिन सच समझना जरूरी है। रिस्क नंबर 1, मार्केट गिर सकता है। म्यूचुअल फंड मार्केट से लिंक्ड होता है। अगर मार्केट गिरता है तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी टेम्पोरेरी नेचर या सकती है। कभी कभी लगता है पैसा कम हो रहा है, लेकिन यह लॉस तब तक रियल नहीं होता जब तक आप बीच में विथड्रॉ ना करें। रिस्क नंबर 2, शॉर्ट टर्म लॉस हो सकता है। SIP शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती, एक ही साल में रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए SIP में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। रिस्क नंबर 3, गलत फंड सिलेक्ट कर लिया। हर म्यूचुअल फंड अच्छा हो जरूरी नहीं। हाई रिटर्न के चक्कर में गलत फंड चूज करोगे तो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए फंड सेलेक्ट करते वक्त पास्ट परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर को देखना जरूरी होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, रिस्क का मतलब ये नहीं कि SIP गलत है। रिस्क का मतलब यह है कि SIP उनके लिए बेस्ट है जो लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं और पैनिक नहीं करते।
समझ के इन्वेस्ट करो, टाइम डू, डिसिप्लिन रखो। ये था एसआईपी का ट्रूथ पार्ट। प्रॉफिट भी, रिस्क भी, तब एसआईपी रियल वेल्थ क्रिएट करती है। अगर आप बिगिनर हो और एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बिगिनर्स के लिए बेस्ट एसआईपी कोई सीक्रेट फंड नहीं, बल्कि सही रूल्स फॉलो करना है। रूल नंबर 1, कम अमाउंट से स्टार्ट करो। रुसैन या रुसार महीना काफी है। ज्यादा अमाउंट से स्टार्ट करके प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। कंसिस्टेंसी अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2, इक्विटी एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए रखो। इक्विटी शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। 10 साल या उससे ज्यादा का टाइम दो। टी में इतना बाधा, रिस्क उतना कम होता जाता है। रूल नंबर 3, पैनिक में सीपी बैंड मत करो। मार्केट जैब गिरता है तभी एसआईपी सबसे ज्यादा काम करती है। घबरा कर एसआईपी बैंड करना सबसे बड़ी गलती होती है। रूल नंबर 4, हर साल साइप अमाउंट थोड़ा बढ़ाओ। इसे कहते हैं स्टेप अप सिप। जायजे हासन मेलो से एरासिडोसियंतोस फिर आर्स 1500। यह चौथा स्टेप फ्यूचर में बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। याद रखो, परफेक्ट एसआईपी फंड नहीं, परफेक्ट डिसिप्लिन जरूरी होता है। आई शॉट द स्टार्ट, कैल स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। ये थी बिगिनर्स के लिए बेस्ट एसआईपी स्ट्रैटेजी। एक लास्ट बात जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अमीर लोग सिर्फ ज्यादा कमाते नहीं, वो पहले इन्वेस्ट करते हैं। वो पैसा बचने का वेट नहीं करते, वो पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। चाहे अमाउंट छोटा हो, चाहे सिर्फ आरएस 500 ही क्यों ना हो, लेकिन वो स्टार्ट आज करते हैं। टाइम उनका सबसे बड़ा पार्टनर होता है और कंपाउंडिंग उनका सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन। अगर आप आज इन्वेस्ट नहीं करोगे तो 5 साल बाद भी सिर्फ सोच ही रहे होगे। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, परफेक्ट डिसीजन आज लिया जाता है। इसलिए प्रॉमिस करो खुद से, पैनिक में इन्वेस्ट बैंड नहीं करोगे, डिसिप्लिन फॉलो करोगे और लॉन्ग टर्म सोचोगे। आज का छोटा स्टेप कल की बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम बन सकता है। सच में अपना फ्यूचर चेंज करना चाहते हो तो आज ही अपनी पहली साइपी स्टार्ट करो। डेन्यूबियन महीना सिर्फ आरिस 10,000 सुनने में ज्यादा लगता है या फिर काम? सच जानने के लिए पूरा वीडियो देखो। साइपी का मतलब होता है हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, बिल्कुल आरडी जैसा। लेकिन यहां पैसा मार्केट में काम करता है, इसलिए रिटर्न ज्यादा हो सकता है और रिस्क भी होता है। अब रियल नंबर समझते हैं। मान लो आप और 10,000 पर मंथ 30 साल तक एसआईपी करते हो। 30 साल में आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता है आरएस 36 लाख। अब यहीं पर ज्यादा लोग सोचना बैंड कर देते हैं, बस आरएस 36 लाख। लेकिन यहीं पर कंपाउंडिंग अपना काम दिखाती है। अगर आपको एवरेज 12-14% का रिटर्न मिलता है तो 30 साल बाद इसी आरएस 36 लाख की वैल्यू बन सकती है आरएस 1 करोड़ से भी ज्यादा। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये है टाइम प्लस कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस का रिजल्ट। अब एक जरूरी सच समझ लो, म्यूचुअल फंड में कोई फिक्स्ड गारंटी नहीं होती। कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी नीचे गिरेगा। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है जो लोग पैनिक नहीं करते और एसआईपी को लॉन्ग टर्म तक चलाते हैं, उनको मार्केट रिवॉर्ड करती है। और अगर आप सैलरी बढ़ने के साथ अपनी साइप भी थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाओ, जैसे आरएस 10 से आरएस 2 फिर और 15,000, तो रिजल्ट और भी पावरफुल हो सकता है। इसलिए एसआईपी का रूल सिंपल है, जल्दी अमीर बनना नहीं, स्मार्ट तरीके से अमीर बनना। आज का सैक्रिफाइस, कल की फाइनेंशियल फ्रीडम। एसआईपी कोई शॉर्टकट नहीं, लेकिन ये सबसे रिलायबल लॉन्ग टर्म वेल्थ सिस्टम है। एसआईपी के 5 बड़े फायदे जो हर इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। नंबर 1, डिसिप्लिन बनता है। सिप में पैसा हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता है। इसे सेविंग एक हैबिट बन जाती है और आप बिना सोचे रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हो। नंबर 2, मार्केट टाइमिंग का टेंशन नहीं। मार्केट ऊपर हो या नीचे, सिप चलते रहती है, कभी सस्ता कभी महंगा। लॉन्ग टर्म में एवरेज कॉस्ट बन जाती है। नंबर 3, कंपाउंडिंग का फायदा। टाइम के साथ आपके रिटर्न्स भी रिटर्न कमाते हैं। ये प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही पैसा ग्रो करने का सबसे पावरफुल तरीका है। नंबर 4, स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट। साइप शुरू करने के लिए आपको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। आर 500 या आर 7,000 से भी स्टार्ट हो सकती है। इनकम बढ़ने पर अमाउंट बढ़ाया जा सकता है। नंबर 5, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। साइप का असली फायदा शॉर्ट टर्म में नहीं, बल्कि 10, 20, 30 साल में दिखता है। जो लोग पेशेंस रखते हैं उनके लिए एसआईपी फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बन जाती है। इसलिए सिर्फ कोई गैम्बलिंग नहीं, ये एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट सिस्टम है। आज शुरू करोगे तो फ्यूचर स्ट्रांग होगा। ये दी एसआईपी के 5 बड़े फायदे। सिंपल, पावरफुल और प्रैक्टिकल।